आज हम लोग इस वीडियो में हाइपरलिंक और बुकमार्क के बारे में पढ़ाई करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हाइपरलिंक और बुकमार्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग हाइपरलिंक के बारे में बात करेंगे। तो हाइपरलिंक क्या होता है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपना एक देखिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया। ये हाइपरलिंक कहाँ होता है, इंसर्ट के अंदर हमें हाइपरलिंक दिखाई दे रहा है, ये है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप सभी को ज्ञान की चीज़ पे स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि हाइपरलिंक और बुकमार्क आखिर होता क्या चीज़ है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका प्रयोग किस तरह किया जाता है। क्लियर? अगर आप लोग इस वीडियो पे नए जुड़े हुए हैं, नए यूजर हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, लाइक बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। और जितने भी हमारे पुराने यूजर्स देख रहे हैं उन्हें तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे और कर भी लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक का मतलब होता है एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक करना। समझ में आया? एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक करना, इसी को हाइपरलिंक कहा जाता है। देखिए मैं एक यहाँ पे मैंने अपना विनवर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है और इस पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। जैसे कि लिखा मैंने राम राम राम, ऐसे लिखा मैंने, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करके देखिए सेव कर रहा हूँ, और कहाँ सेव कर रहा हूँ ये मुझे मालूम होना चाहिए, सेव कहाँ कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि राम ऑलरेडी एग्जिस्ट है पहले से ही, तो मैं कुछ थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। इसे कैंसिल करके यहाँ पे एक और एम लगा दे रहा हूँ, ये लगा दिया राम, और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं एक और इसी के द्वारा न्यू विंडो खोलता हूँ। मैं नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रहा हूँ, ब्लैंक पे क्लिक किया और क्रिएट करके ओपन किया। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सीता, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। ये सेव कर लिया मैंने, और इसको कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। जहाँ सेव करते हो आपको पता होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है कि मैं जहाँ कर रहा हूँ वहीं करेंगे। आप डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, म्यूजिक में, पिक्चर में, कहीं भी कर सकते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे सेव कर रहे हैं। तो ये मैं सीता नाम का फाइल है, इसको मैं सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीता। लेकिन ये तो कह रहा है कि भैया एग्जिस्टिंग है, तो मैं एक और यहाँ पे सीतास लगा देता हूँ, एस लगा देता हूँ लास्ट में। ये लगा दिया मैंने और इसको सेव कर दिया। क्लियर? तो इसको भी मैं देखिए बंद कर देता हूँ। अब चेक करता हूँ तो हमारे पास दो फाइल है, दो फाइल मैंने बनाया है, एक राम नाम का फाइल बनाया है और एक सीता नाम का फाइल बनाया है। तो कहाँ पे वो इसी विंडो के अंदर है। अब देखिए एक सीतास नाम का कहाँ फाइल है, यहाँ पे देखिए। मुझे तो ये तो सीता नाम का, हमें तो सीतास बनाया था, एस लगाया था लास्ट में। तो सीतास कहाँ है देखिएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो एस को दबाइए एक बार, एस 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 एस, कहाँ है एस, एस शिवा सीता, हाँ ये दिखाई दे रहा है सीतास, ये रहा सीतास। तो यहाँ पे एक फाइल बनाया हुआ है जो हमने बनाया था, एक राम नाम का फाइल बनाया हुआ है। क्लियर? अब क्या है कि हमें इन दोनों फाइलों को आपस में जोड़ना है, और जोड़ने का काम कौन करता है, हाइपरलिंक करता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए सीता जी ने अपना फाइल को ओपन किया, ये मैंने देखिए ओपन किया। अब सीता जी चाहेंगी कि मैं यहीं से अपने फाइल मेरा ओपन रहे और मैं राम का फाइल भी मैं ओपन कर दूं यहीं से बैठे बैठे। तो यहीं से सीता जी अगर राम जी का फाइल को देखना चाहती हैं सीता जी, तो क्या करती है, अपनी फाइल को मिनिमाइज करेंगी, फिर राम का फाइल को ओपन करेंगी। लेकिन वो चाहती कि नहीं ऐसा नहीं करना है मुझे, मैं अपने फाइल में ही भले ही रहूं और मैं अपने फाइल के द्वारा मैं राम का फाइल भी यहीं से खोल दूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीता जी को अपने फाइल में रह के हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा। तो हाइपरलिंक कैसे लगाया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। अब सीता जी चाहती हैं कि राम का फाइल को लिंक करना, तो वो कहीं भी राम लिख लिया, कहीं भी राम लिख सकती हैं, कहीं भी, कोई जरूरत नहीं कि मैं जहां कर रहा हूं वहीं, कहीं भी आप लिख सकती हैं। तो ये देखिए राम नाम का फाइल इन्होंने लिख लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे और हाइपरलिंक
हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि राम नाम का फाइल जो है वो आखिर कहाँ पे है। आपने बोला डेस्कटॉप पे है, अगर आपने डॉक्यूमेंट में सेव किया तो यहाँ दिखाई देगा डॉक्यूमेंट में, अगर आपने डेस्कटॉप पे किया है तो डेस्कटॉप पे ये दिखाई दे रहा है आपको डेस्कटॉप। क्लियर है? ये अमित दिखाई दे रहा है, मैं तो यहाँ डेस्कटॉप चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप कर देता हूँ। कहाँ गया मेरा डेस्कटॉप? भैया तो मेरा डेस्कटॉप खो गया है। अब मैं यूजर के अंदर ही डेस्कटॉप को ढूंढना पड़ेगा मेरा, ये तो दिक्कत हो गया। चलिए देखता हूँ मैं, हो गया है, हाइपरलिंक लग चुका है। अब देखो इसको दोबारा मैं ये करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, ये क्या डेस्कटॉप पे मुझे क्या करना है, राम नाम का फाइल कहाँ है मेरे पास, ढूंढिए यहाँ पे राम नाम का फाइल है। राम नाम का फाइल को मुझे ये करना है, राम लिखा था क्या, राम RM लिखा था, देखता हूँ आर करके, आर किया, आर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये है मेरा। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया। जब कलर चेंज हो गया इसका मतलब है कि हाइपरलिंक लग चुका है। कलर चेंज होने का मतलब है कि इस पे हाइपरलिंक लग चुका है। अब सीता जी को अपने फाइल में भले ही काम करें, वो भले ही अपने फाइल में वो काम करती रहें, कोई दिक्कत नहीं है, काम करती रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको अगर राम के फाइल को देखना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे अपना माउस को रखेंगे। देखिए माउस को रखते ही क्या हो रहा है, कंट्रोल दबाने के लिए कहा जा रहा है। तो आप कीबोर्ड पे कंट्रोल दबा दीजिए। जैसे ही इस पे आपने कंट्रोल दबाया एक हाथ बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब हाथ बना हुआ दिखाई दे रहा है तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए मैंने क्लिक कर दिया तो आपके सामने राम नाम का फाइल आपको दिखाई दिया। ठीक है, अब राम नाम का फाइल को सीता जी ने देख लिया तो आप इसको फिर से बंद कर दीजिए। अब फिर सीता जी और भी काम कर रही हैं, अपने जो भी काम करना है काम कर सकते हैं। जब भी इनको राम का फाइल को देखना है तो इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी फाइल को मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल राम के यहाँ पे आप माउस को ऐसे रखेंगे, कंट्रोल दबा देंगे, कंट्रोल मैंने देखिए दबा रहा हूँ और मैंने क्लिक कर दिया। मैंने देखिए राम नाम का फाइल खुल गया। इस तरह से मैंने क्या किया कि सीता के फाइल को राम जी के फाइल से मैंने लिंक कर दिया, हाइपरलिंक। इसी को हाइपरलिंक कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई जरूरी नहीं है कि राम का फाइल को, मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे यहाँ मिनिमाइज करता हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने लिखा है ये, मान लीजिए राम भी नहीं, ये क्या है, हाँ ये है, इस वाली फाइल को मैं लिंक करना चाहता हूँ, RM राम लिखा है, या मैं भरत, ये भरत लिखा है, भरत का फाइल को लिंक करना चाहता हूँ। तो भरत, मुझे इतना पता होना चाहिए कि कौन से फाइल को लिंक करना है और वो फाइल कहाँ है। तो मुझे भरत का फाइल को लिंक करना है, वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, अभी देखिए यहाँ पे खुला हुआ है पहले से सीता नाम का। सीता जी क्या करती है, कहीं भी वो लिख लेती है भरत का फाइल को मुझे ये करना है, कहीं भी लिख लेती है। मान लीजिए वो लिख लिया भरत, ये कोई ज़रूरत नहीं है कि भरत ही लिखना है, वो अपना निक नेम भी कुछ भी दे सकती है कि पहचान के लिए, लेकिन भरत का फाइल खोलना है इसीलिए मैंने भरत लिख लिया। और फिर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और हाइपरलिंक पे जाइए और अपना डेस्कटॉप पे रखा है या कहाँ रखा है देख लीजिएगा, किस नाम का है, भरत। बी दबाइए, बी दबाने से आपके पास आ जाएगा। देखिए भरत आ रहा है, लेकिन भरत ये नहीं है, ये रहा भरत, ये है भरत, और ओके कर दीजिए। देखिए ये कलर चेंज हो गया, इसका मतलब इस पर हाइपरलिंक लग चुका है। अब आपको केवल माउस इस पर रखना है और कंट्रोल को प्रेस करना है। उन्हें कंट्रोल प्रेस किया और जैसे हाथ बना अपने उस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपका भरत नाम का फाइल अभी खुल जाएगा। अभी देखो प्रोसेसिंग में भी, ये जब तक डमरू बना गोल गोल बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब ये प्रोसेसिंग हो रहा है, खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसी को हाइपरलिंक कहा जाता है। हाइपरलिंक का मतलब होता है एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक करना, इसी को हाइपरलिंक कहा जाता है। जब आप लोग इंटरनेट भी आप लोग चलाते होंगे तो यूट्यूब में अपना इंटरनेट मोबाइल में यूज़ करते हैं या कहीं भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कहा जाता है ना कि आप यहाँ पे क्लिक करो तो ये खुलेगा, यहाँ क्लिक करो तो ये खुलेगा, मतलब हाथ बना हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ पे क्लिक करते तो ये खुल जाता है। तो वो हाइपरलिंक से उन लोगों ने सेट किया हुआ है। देखिए एक्सेल खुल गया, जो आपने उसने बना रखा था भरत नाम ने, तो एक्सेल में बनाया तो एक्सेल खुल गया उसका। वो जो भी इस तरह का सॉफ्टवेयर होगा, चाहे पावर पॉइंट में किया होगा तो पावर पॉइंट खुलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हाइपरलिंक लग चुका है। भरत पे क्लिक किया तो एक्सेल खुल गया, इस पे क्लिक किया तो वो खुल गया। बस कंट्रोल याद रखना है, कंट्रोल दबा के ये करना है, इसी को हाइपरलिंक कहा जाता है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं बुक मार्क जो है आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बुक मार्क के बारे में आपको क्लियर करा दूंगा। क्लियर?